Good morning, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start next topic like Annelida. प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने पहले डिस्कस कर लिया था बेटा किसके बारे में, एनीमिलिया के बारे में, कि हमारे पास एनीमिलिया है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीमिलिया. ठीक है, फिर हमने किया था कि इसके बॉडी फीचर क्या होंगे सभी के. ठीक है, बॉडी फीचर के बारे में कर लिया था. फिर हमारे पास क्या था इसके अंदर, जैसे हमने बॉडी फीचर को हमने डिस्क्राइब किया, उसके बाद हमारे पास क्या था, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन थी जिस ग्रुप की, नाम क्या था, पोरीफेरा. सेकंड जो क्लासिफिकेशन थी वो क्या था, स्लेंट्रेटा. थर्ड किसकी क्लासिफिकेशन की थी हमने, पॉलीहेलमिन्थेसिस की थी. और फोर्थ हमने क्लासिफिकेशन किसकी की थी बेटा, नेमाटोडा की. ठीक है, और अब हम फिफ्थ क्लासिफिकेशन किसकी कर रहे हैं, एनेलिडा की. ठीक है, तो हमने कल बेटा फोर ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन कर ली थी. नेम क्या था, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, पॉलीहेलमिन्थेसिस एंड नेमाटोडा. आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बारे में, एनेलिडा के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनेलिडा. एनेलिडा जो ग्रुप है हमारे पास वो क्या है, सुनो ध्यान से. जो एनेलिडा ग्रुप है उसके अंदर सबसे पहला फीचर क्या है, बायलिटरल सिमेट्रिकल. ठीक है, तो इसकी जो बॉडी होती है हमारे पास वो क्या होती है, बायलिटरल सिमेट्रिकल. मैंने आपको कल बताया था कि बायलिटरल सिमेट्रिकल क्या होता है हमारे पास, जिसकी बॉडी जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास मान लो कि ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, जिसकी बॉडी क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड के क्या हो, इक्वल हो. इस टाइप की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, बायलिटरल सिमेट्री. नेक्स्ट हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक. जो ऑर्गेनिज्म 3 लेयर से मिलकर क्या है, 3 लेयर ऑफ सेल्स. ठीक है, सेल के 3 लेयर से मिलकर क्या बना है, दैट इज नोन एज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे पास क्या है, जिस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है 3 टाइप के लेयर, किसकी लेयर, सेल की लेयर से मिलकर बनी है. ठीक है, लाइक सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, दैट इज नोन एज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, सेल की लेयर भी हो सकती है, टिश्यू की लेयर भी हो सकती है, एंड उसके बाद ऑर्गन की लेयर भी हो सकती है. ठीक है, थर्ड है हमारे पास, थर्ड फीचर इज बॉडी कैविटी. अब देखो बॉडी कैविटी हमारे पास क्या है. बॉडी कैविटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर रियल ऑर्गन क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जो पीछे वाला ग्रुप है आप उसके अंदर देखो, पीछे वाला ग्रुप कौन सा था, नेमाटोडा. नेमाटोडा ग्रुप के अंदर आप देखो यहाँ पे, नेमाटोडा ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या था, कौन सा बॉडी कैविटी था, सीडोसीलम. देखो सीडोसीलम नाम का हमारे पास क्या था, बॉडी कैविटी था. मतलब उसके अंदर ऑर्गन, रियल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं था, टेम्परेरी ऑर्गन प्रेजेंट था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप की बॉडी है, यहाँ पे रियल ऑर्गन क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसका मीनिंग इस बॉडी कैविटी के अंदर हमारे पास क्या होगा बेटा, फीचर क्या होगा हमारे पास, क्या फीचर होगा हमारे पास इसके अंदर, रियल ऑर्गन आर प्रेजेंट. ठीक है, एक्चुअल में रियल ऑर्गन प्रेजेंट होगा इस बॉडी कैविटी के अंदर. तो इसका मीनिंग धीरे धीरे जब एवोल्यूशन हुआ हमारे पास, तो जब हमने क्लासीफाई किया, ठीक है, तो नेमाटोडा के अंदर तो हमारे पास रियल ऑर्गन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब एवोल्यूशन हुआ तो एनेलिडा के अंदर हमारे पास क्या आ गया, बॉडी कैविटी आ गया, रियल ऑर्गन आ चुका था. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ क्या है, सेगमेंटल लाइन. सेगमेंटल लाइन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था कि बॉडी जो होती है हमारे पास, ठीक है, सेगमेंटल लाइन के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होगी, लाइनिंग होगी. जैसे हमारे पास क्या है, अर्थवुम्स है. ठीक है, ये मान लो कि अर्थवुम का स्ट्रक्चर है. ये मान लो कि हमारे पास अर्थवुम का स्ट्रक्चर है. ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, अगर इस टाइप की लाइनिंग दे रखी है अर्थवुम के स्ट्रक्चर में, अगर मान लो कि इस तरह की लाइनिंग दे रखी है, दैट इज नोन एज ए सेगमेंटल लाइन. तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, सेगमेंटल लाइन शो कर रहा है किसके ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर. कौन, अर्थवुम्स. नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर. इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास वो किसके अंदर रहते हैं बेटा, फ्रेश वाटर के अंदर. या तो वो रहेंगे किसके अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, या वो किसके अंदर रहेंगे, मेरीन वाटर के अंदर. ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास. इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे, इनका हैबिटेट कहाँ पे होता है, या फ्रेश वाटर में होगा या वो मेरीन वाटर के अंदर होगा. फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अर्थवुम्स एंड लीच. ठीक है,
अर्थवूम और लीचिस जो हैं उनका ग्रुप क्या होता है, एनेलिडा। तो एनेलिडा के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, बायलिटरल सिमेट्री होती है, सेकंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी मीन्स रियल ऑर्गन होगा इसके अंदर प्रेजेंट, सेगमेंटल लाइन मीन्स इसकी बॉडी के ऊपर लाइंस शो करेंगी, सेगमेंटल फंक्शन शो करेगा। फोर्थ, ये हमारे पास फ्रेश वाटर या मरीन वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म्स एंड लीच। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा आर्थ्रोपोडास, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप के बारे में हमारे पास आर्थ्रोपोडास। अब क्लासिफिकेशन आ चुकी है यहाँ पे हमारे पास आर्थ्रोपोडास की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्थ्रोपोडास, सबसे पहले जानते हैं। ये जो हमारे पास आर्थ्रो है, ठीक है, आर्थ्रो का मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, जॉइंट, एंड पोडा का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, लेग्स। तो हमारे पास क्या होगा, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनकी क्या हो, जॉइंट क्या हो, लेग्स हो, दैट इज नोन एज ए आर्थ्रोपोडास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे, जिनकी क्या हो बेटा, जॉइंट क्या हो, लेग्स हो, दैट इज नोन एज ए आर्थ्रोपोडास। तो मेनली इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, इंसेक्ट टाइप, ठीक है। जो भी हमारे पास इंसेक्ट एनिमल्स होते हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं हमारे पास, सबसे पहला फीचर है लार्जेस्ट एनिमल। लार्जेस्ट एनिमल का मीनिंग क्या है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इनकी पॉपुलेशन हमारे पास अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा है, इनकी आर्थ्रोपोडास की। आर्थ्रोपोडास क्या है, इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन क्या है हमारे पास अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सेकंड हमारे पास क्या है, इनके अंदर भी क्या होता है, बायलिटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये, ठीक है। बायलिटरल सिमेट्रिकल मीन्स लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या है, बॉडी की सेम होगी। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड फीचर इनसे बिल्कुल अलग है। देखो एनेलिडा के अंदर कोई भी थर्ड जो हमारे पास क्या है, थर्ड फीचर है, एनेलिडा, नेमाटोडा या पॉलीहेलमिंथेसिस या स्लेंट्रेटा या पोरीफेरा, इनके अंदर नहीं है। तो एक फीचर इसके अंदर ऐड हो गया ड्यू टू एवोल्यूशन, कौन सा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स जो होता है हमारे पास, उसके अंदर कौन सा सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे किसके अंदर कर रहा है, ब्लड वेसल के अंदर कर रहा है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, जिसके अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा वो ब्लड वेसल के अंदर नहीं करेगा, दैट इज नोन एज ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ओपन के अंदर क्या कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेगमेंटल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फीचर क्या है, सेगमेंटल लाइन। आपको पता है इनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर क्या होंगे, सेगमेंटल फंक्शन होगा। सेगमेंटल मीन्स कुछ लाइनिंग होगी, ठीक है। इनके बॉडी के कुछ पार्ट्स के ऊपर क्या होंगी, इस टाइप की लाइनिंग होगी, इस टाइप की लाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंटेड लेग्स। मैंने आपको बता दिया है जो आर्थ्रोपोडास होते हैं उनकी क्या होती है, जॉइंट क्या होती हैं, लेग्स होती हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल क्या है इसका बेटा, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं आर्थ्रोपोडास। तो इसके अंदर मेनली क्या आते हैं हमारे पास, इंसेक्ट एनिमल आते हैं लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप नेम इज मोलुस्का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलुस्का, ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ग्रुप है जिसका नाम क्या है, मोलुस्का। ये ग्रुप क्या है हमारे पास और इसके फीचर क्या होते हैं, और इन एनिमल्स के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बाकी सबसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। इन सभी से कंपेयर करेंगे कि इनसे क्या डिफरेंट हो सकता है इन ग्रुप्स के अंदर उन टाइप के ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सेम ही है। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, बायलेटरल सिमेट्री, यहाँ पे भी क्या है, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे देखो बायलेटरल सिमेट्री, यहाँ पे भी देखो बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो बायलेटरल सिमेट्री। तो इसका मीनिंग मेनली हम जितने भी ग्रुप अब तक किए हैं, हमने क्लासिफाई किए हैं जितने भी ग्रुप, उनके अंदर सबके अंदर क्या आ रही है, बायलेटरल सिमेट्री आ रही है, बायलेटरल सिमेट्री आ रही है। अभी तक इसके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री थी, इसके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री है, और इसके अंदर भी फीचर किसका है, बायलेटरल सिमेट्री का ही है अभी तक, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास,
सोइलम कैविटी, सोइलम कैविटी का मीनिंग क्या है? इसके अंदर बॉडी कैविटी होगी हमारे पास, जिसके अंदर रियल ऑर्गन क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है? लिटिल सेगमेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिल सेगमेंटेशन? जो हमारे पास बॉडी के ऊपर लाइन टाइप का जो स्ट्रक्चर ग्रो होता है वो बिल्कुल कम होगा, बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स के ऊपर होगा इनके अंदर। ये फीचर हमारे पास इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? लिटिल सेगमेंटेशन हो रही है, बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स तक ही हमारे पास लाइनिंग होगी, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक लाइनिंग नहीं होगी इनके अंदर, ठीक है। फोर्थ फीचर है हमारे पास फुट स्ट्रक्चर। फोर्थ हमारे पास क्या है? फुट स्ट्रक्चर। फुट स्ट्रक्चर मीन्स अपनी फुट की हेल्प से ये क्या कर सकते हैं? मूव करेंगे। एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करना है तो इनके क्या होता है? एक फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी हेल्प से ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होंगे इनके? स्नेल्स, ऑक्टोपस, सुना होगा आपने स्नेल्स के बारे में। ऑक्टोपस कहाँ पे होते हैं? सीज के अंदर। तो ये इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। तो मोलस्का ग्रुप क्या था? बायलेटरल सिमेट्री था। सोइलम कैविटी है, ठीक है, इसके अंदर रियल ऑर्गन प्रेजेंट है। लिटिल सेगमेंटेशन, बहुत ही कम बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर होगा, लाइन वाइज जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कम होगा। फोर्थ क्या है? फुट स्ट्रक्चर से ये क्या करेंगे? मूव करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या थे? स्नेल्स एंड ऑक्टोपस। अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास एनिमलिया के अंदर, नेक्स्ट जो सब ग्रुप है हमारे पास वो कौन सा है? एकिनोडर्मेटा। नाम क्या है इसका? एकिनोडर्मेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकिनोडर्मेटा? सबसे पहले हम बात करते हैं एकिनोडर्मेटा हमारे पास क्या है। देखो एकिनो का मीनिंग क्या होता है? एकिनोडर्मेटा के अंदर एकिनो का मीनिंग क्या होता है? स्पाइनी। एंड डर्मेटा का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डर्मेटा? स्किन। एकिनो का मीनिंग क्या है? स्पाइनी। डर्मेटा का मीनिंग क्या है? स्किन। तो टोटल हम इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा? स्पाइनी स्किन। इनकी जो स्किन होती है हमारे पास वो किस टाइप की होती है बेटा? स्पाइनी स्किन होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्पाइनी स्किन है। स्पाइनी मीन्स कांटेदार, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है कांटेदार होती है। जैसे अब बताऊं कैसे? मान लो ये हमारे पास क्या है? स्टारफिश है। ये मान लो कि ये हमारे पास क्या है? स्टारफिश है। ये हमारे पास क्या है? स्टारफिश है। तो इसके क्या होता है? बॉडी के आउटर पार्ट के अंदर क्या होता है? एक स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस टाइप से। ये वाला, ये हमारे पास क्या है? इसका एग्जांपल है स्टारफिश, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से होता है, स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, कांटेदार स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर बेटा सेकंड क्या है? मैरीन एनिमल्स। मैरीन एनिमल्स क्यों है? इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके अंदर रहते हैं बेटा? मैरीन हैबिटेट के अंदर रहते हैं, मैरीन वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर भी क्या हो गया? मैरीन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या होगा हमारे पास? ये जो हमारे पास सब्सटेंस है वो कितने टाइप के लेयर से मिलकर बने हैं बेटा? 3 टाइप के लेयर से मिलकर बने हैं। दैट इज नोन एज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? फोर्थ सोइलम कैविटी। सोइलम कैविटी क्या होती है? मैंने आपको बताया था सोइलम कैविटी का मीनिंग सभी के अंदर आ रही है। इसके अंदर भी सोइलम कैविटी आ रही थी, ठीक है। इसके अंदर आ रही है सोइलम कैविटी। कहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आ रही है सोइलम कैविटी। यस, ये आ रही बॉडी कैविटी, ठीक है। यहाँ पे भी आ रही है। तो सबके अंदर क्या आ रही है? बॉडी कैविटी आ रही है। लेकिन कुछ के अंदर क्या हो रहा है? बॉडी कैविटी जो है वो रियल नहीं है, लेकिन कुछ के अंदर क्या है? बॉडी कैविटी रियल है। तो यहाँ पे जो सोइलम कैविटी है वो क्या होगी बेटा? रियल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रियल ऑर्गन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सोइलम कैविटी, जिसके अंदर रियल ऑर्गन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। फिफ्थ है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? ये जो हमारे पास स्टारफिश है, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का जो इनसाइड वाला स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। तो हमारे पास इनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये जो सी के अंदर रहते हैं, मैरीन वाटर के अंदर रहते हैं, इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है हमारे पास वो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल क्या है? स्टारफिश, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल इसका। अब दोबारा से सुन लो। एकिनोडर्मेटा, एकिनो का मीनिंग स्पाइनी, डर्मेटा का मीनिंग
स्किन, तो इनकी स्किन कैसी होती है? स्पाइनी स्किन होती है, कांटेदार स्किन होती है। फर्स्ट क्या था हमारे पास? स्पाइनी स्किन था, हमने कर लिया। सेकंड क्या था? मैरीन एनिमल है, क्यों? मैरीन हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या था? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 टाइप की लेयर से मिलकर बना है। फोर्थ क्या है? सोइलम कैविटी है, बॉडी कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट है। फिफ्थ क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से मिलकर बना है। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से मिलकर बना है। एग्जाम्पल क्या है? स्टार फिश। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर, हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर ली है बेटा, काफ़ी सारे ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया है सब ग्रुप्स के अंदर। उसमें से एक ग्रुप्स हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन रहती है, कुछ ग्रुप्स रह रहे हैं जिनकी क्लासिफिकेशन अभी बाकी थी, ठीक है, उनकी भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा ग्रुप है? प्रोटोकोर्डेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास कौन सा है? प्रोटोकोर्डेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोकोर्डेटा? ये जो प्रोटोकोर्डेटा ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन देखें कि इसकी जो बॉडी होती है इस टाइप के ऑर्गेनिज्म की कैसी बॉडी होती है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर किस टाइप का एवोल्यूशन आएगा, ठीक है। इससे पीछे हमने किसके बारे में किया था? एकिनोडर्मेटा के बारे में, ठीक है। तो पीछे हमारे पास किसकी क्लासिफिकेशन की थी हमने? एकिनोडर्मेटा की, ठीक है। पीछे क्लासिफिकेशन की थी हमने एकिनोडर्मेटा की। अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अब हमारे पास एवोल्यूशन हुआ, तो एकिनोडर्मेटा के बाद जब एवोल्यूशन हुआ तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस हुए और इस ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या क्या फीचर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास प्रोटोकोर्डेटा के अंदर हमारे पास क्या है? बायलैटरल सिमेट्री। इसके बारे में मैंने बता रखा है बहुत बार। व्हाट इज ये? बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो इनकी बायलैटरल सिमेट्री होती है हमारे पास। सेकंड क्या है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ओके, ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? इनके अंदर कौन सी कैविटी होती है? बॉडी कैविटी, या इसको बोलते हैं सोइलम कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर रियल ऑर्गन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। थर्ड हमारे पास क्या है? एक मेन फीचर ऐड हो गया है। एकिनोडर्मेटा के अंदर ये फीचर नहीं था, लेकिन एवोल्यूशन आने की वजह से इनके अंदर एक फीचर ऐड हो चुका है, उसका नाम क्या है? नोटोकोड। नोटोकोड हमारे पास क्या है बेटा? आपको ध्यान होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटोकोड, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि नोटोकोड हमारे पास होता क्या है। नोटोकोड, नोटोकोड हमारे पास क्या होता है कि बेटा रोड लाइक स्ट्रक्चर, बैक साइड, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होता है बैक साइड किसी भी एनिमल्स के, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पास क्या हो? प्रोडोटा ग्रुप्स के हों, ठीक है। तो प्रोटोकोर्डेटा ग्रुप है हमारे पास, उसके अंदर चाहे वो प्रोटोकोर्डेटा के ग्रुप के हों, चाहे हमारे पास क्या हो? ह्यूमन बींग्स हों, उनके बैक के अंदर हमारे पास एक चीज़ अटैच होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है, दैट इज नोन एज ए नोटोकोड्स, ठीक है। अगर नोटोकोड्स की बात करें हमारे पास, तो नोटोकोड्स जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है? जब डेवलप होता है, जब चाइल्ड का बोर्न होता है, तो उस समय हमारे पास क्या होता है? उनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? नोटोकोड्स का स्ट्रक्चर होता है। बाद में वो किस में चेंज हो जाता है? वर्टेब्रेट्स के अंदर क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे वर्टेब्रेट्स के अंदर वो चेंज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं हम नोटोकोड्स। नोटोकोड्स क्या है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक साइड प्रेजेंट होता है किस टाइप के एनिमल्स के अंदर? प्रोटोकोर्डेटा के अंदर, ठीक है। प्रोटोकोर्डेटा के अंदर हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास है क्या और कौन कौन से फीचर हैं? तो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये हमारे पास इसका फीचर क्या होता है? जैसे हमारे पास किसी भी एनिमल का बोर्न हुआ, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म है हमारे पास किसके अंदर? इसकी कैटेगरी के अंदर, जैसे प्रोटोकोर्डेटा है, इसके अंदर कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि उनका बोर्न हुआ है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा? ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन पूरी लाइफ स्ट्रक्चर के अंदर ये नोटोकोड नहीं होता। तो इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख रखा है। प्रॉपर का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म अडल्ट स्टेज तक जाता जाएगा तो उसके अंदर नोटोकोर्डेटा नहीं रहेगा। नोटोकोर्डेटा किस में चेंज हो जाएगा? वर्टेब्रेट्स के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा के लिए नोटोकोड नहीं रहता, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहता। जैसे जैसे हमारे पास क्या होती है? एज ग्रो अप होती है, तो ये जो चीज़ है हमारे पास वो क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है किसके अंदर? वर्टेब्रेट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैरीन।
इस टाइप की जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रहते हैं, मैरीन हैबिटेट है उनकी, मैरीन वाटर के अंदर फाउंड होते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, देखो इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ध्यान रख लेना, बल्गेनोलोसस, ठीक है, नाम क्या है, बल्गेनोलोसस, दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बल्गेनोलोसस का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, बल्गेनोलोसस का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो किस टाइप का होता है इसका डायग्राम, बल्गेनोलोसस का देखो यहाँ पे स्पर्म की तरह होता है हमारे पास, ठीक है, स्पर्म के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इस टाइप से, फिर यहाँ पे फीचर क्या होगा, बड़ा होगा, फिर यहाँ पे फिर फीचर चला जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये खाली पार्ट होगा, होलो पार्ट हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है किसका होता है, बल्गेनोलोसस का, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा किसकी, वर्टेब्रेट्स की, ठीक है। हमने प्रोटोकोडाटा के बारे में कर लिया, अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वर्टेब्रेट्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स है क्या हमारे पास, वर्टेब्रेट्स क्या होता है आपको पता है, इसके अंदर क्या होता है फीचर, नोटोकॉर्ड्स, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो वर्टेब्रेट्स के एनिमल होंगे उसके अंदर नोटोकॉर्ड किसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा, वर्टेब्रेट्स के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। तो वर्टेब्रेट्स जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है उनके फीचर क्या हैं, वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, उनके अंदर सिमेट्री कौन सी होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। सेकंड क्या होगा, वो क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। थर्ड हमारे पास क्या होगा, वो क्या होंगे, सोलेनिमिक कैविटी होगी, या इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। फोर्थ क्या होगा, सेगमेंटेड लाइन स्ट्रक्चर, सेगमेंटेड लाइन स्ट्रक्चर होगा, बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर या लाइनिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, ठीक है, वो है हमारे पास सेगमेंटेड लाइन। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर टिश्यू और ऑर्गन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, इसके अंदर हमारे पास जो इनकी बॉडी होगी बेटा, उसके अंदर पहले सेल से मिलकर क्या बनेंगे, टिश्यू, फिर टिश्यू से मिलकर क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। तो यहाँ पे जो बॉडी डिफाइन हो रही है वो कहाँ तक हो रही है, ऑर्गन तक डिफाइन हो रही है, आगे ऑर्गन सिस्टम तक भी जाएगी, फिर पूरी की पूरी बॉडी क्या होगी, डेवलप होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फीचर है, एक फीचर और है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या हो रहा है, सेल किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, टिश्यू के अंदर, फिर टिश्यू किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, ऑर्गन के अंदर। तो इस टाइप के ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या हो, पूरी की पूरी ऑर्गन बॉडी बन रही है। अब ये जो वर्टेब्रेट्स होते हैं बेटा 5 ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 ग्रुप्स हैं वर्टेब्रेट्स के, फर्स्ट है हमारे पास पीसिस, सेकंड है हमारे पास एम्बिफिया, थर्ड है हमारे पास रेप्टाइला, फोर्थ है हमारे पास एविस, फिफ्थ है हमारे पास मैमिलिया, ठीक है। दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, वर्टेब्रेट्स जो हमारे पास ग्रुप है, लास्ट ग्रुप है हमारे पास क्लासिफिकेशन का, इन्हें एनिमिलिया, इसके 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है पीसीज, इसको क्या बोलते हैं, फिश। एम्बिफिया हमारे पास क्या होते हैं, लैंड और वाटर के अंदर रहते हैं। रेप्टाइला, लिजार्ड, जैसे हमारे पास लिजार्ड होता है, स्नेक होता है, वो रेप्टाइला वाले हो गए। एविस जो बर्ड्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास मैमिलिया, मैमिलिया मीन्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, कैट, डॉग, ठीक है। तो इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास पीसीस, फिश। फिश की कैटेगरी के बारे में सबको पता है, तो सबसे पहला ग्रुप है पीसीस का या फिश का। तो मेनली इसके अंदर क्या होंगे बेटा, फिश की कैटेगरी होगी। ये सभी के सभी क्या होते हैं, इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। फिश हमारे पास क्या है, इक्वेटिक एनिमल्स हैं। अब ये जो हमारे पास क्या होता है, ये इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं, रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू, ठीक है। तो इनके अंदर रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। फिर क्या हमारे पास, इनकी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, स्केल्स या प्लेट से मिलकर बनी होती है। इनकी बॉडी के अपर पार्ट जो लेयर होती है, जो बाहर का आउटर कवरिंग पार्ट होता है, वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, दैट इज नोन एज ए फिश, ठीक है। तो फिश जो है हमारे पास, उसका जो आउटर लेयर पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, स्केल्स और प्लेट से मिलकर बना होता है। थर्ड हमारे पास क्या है, बॉडी इनकी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मीन्स आपने देखा होगा, फिश है हमारे पास, ठीक है, फिश का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप से होता है,
ठीक है। फिश का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टाइप से होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इनकी जो बॉडी होती है इस शेप में होती है और इसी को बोलते हैं हम बेटा स्ट्रीमलाइंड शेप। अब स्ट्रीमलाइंड शेप क्यों होती है इनकी, क्योंकि ये वाटर के अंदर क्या करते हैं, वाटर को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर इनको क्या करना पड़ता है, वाटर के अंदर अच्छे से सर्वाइव करना पड़ेगा, तो इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो है इनको हेल्प करती है वाटर के अंदर अच्छे से मोमेंटम प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या करती है, मोमेंटम प्रोवाइड करवाती है, किसको, फिश को। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ मस्कुलर टेल्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा स्ट्रीमलाइंड बॉडी है और पीछे इनकी क्या होती है, टेल्स होती है। यही टेल्स क्या करती है बेटा, इनके अंदर मोमेंटम प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग क्या है, हमारे पास जो पीसीस ग्रुप हैं ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लड के होते हैं, ठंडे ब्लड के होते हैं, ठीक है। अब ठंडे ब्लड के क्यों होते हैं हमारे पास, इनका जो ब्लड होता है वो बिल्कुल ठंडा होता है। अब देखा होगा आपने इस टाइप के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपने देखा होगा अगर ज़्यादा ठंड पड़े हमारे पास तो ये हमारे पास बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं छुपना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा कोल्ड कंडीशन के अंदर इनको सर्वाइव करने के लिए छुपना पड़ता है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा हीट या इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती कि वो हमारे पास इस कोल्ड ब्लड को हीट प्रदान करें या हीट प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए इनका क्या होता है, कोल्ड ब्लड होता है, ठंडा ब्लड होता है। ये कभी भी वार्म ब्लड नहीं होता। अगर वार्म ब्लड होता तो ये हमारे पास कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकते थे। इसलिए वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, नीचे वाली जगह के अंदर, ठीक है, नीचे वाले सरफेस के अंदर। ये कोल्ड ब्लड के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू चैम्बर्स। अब देखो हमारे पास आपने हार्ट देखा होगा, इनके हमारे पास क्या होते हैं, हार्ट के अंदर टू चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो फिश के अंदर हमारे पास क्या होगा, टू चैम्बर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना होता है, बोन्स या कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये जो फिश है हमारे पास बेटा, फिश का जो बोन स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना होता है, बोन से मिलकर बना होता है। बोन्स क्या होती हैं, हार्ड पार्ट होता है, और कार्टिलेज क्या होती हैं, सॉफ्ट बोन होती हैं। याद रख लेना, कार्टिलेज हमारे पास क्या होती हैं, सॉफ्ट बोन्स, ठीक है। तो दो टाइप की बोन से मिलकर बना है, एक तो हार्ड बोन्स हैं और एक क्या है, सॉफ्ट बोन्स हैं। एग्जाम्पल क्या है, शार्क, ठीक है, शार्क आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। अब पीसीस में हमने क्या डिस्कस किया बेटा, इक्वेटिक एनिमल्स हैं, स्केल से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है या प्लेट से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। मस्कुलर टेल क्या करती है, मोमेंटम प्रोवाइड करवा रही है। ये किसके होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होता है इनका। फिर इनके अंदर क्या होते हैं, टू चैम्बर्स होते हैं, और इनका जो बॉडी का जो बोन्स है वो किससे मिलकर बनी होती है, कार्टिलेज या हार्ड बोन से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल क्या है, शार्क। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो ग्रुप है वर्टेब्रेट्स का, दैट इज एम्बीफिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीफिया, एम्बीफिया क्या है बेटा, जो लैंड और वाटर के अंदर दोनों के अंदर सर्वाइव करते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए एम्बीफिया या एम्बीफिशियंस, ठीक है। तो एम्बीफिशियन हमारे पास क्या होते हैं, जो लैंड और वाटर के अंदर दोनों के अंदर सर्वाइव करते हैं, दैट इज नोन एज ए एम्बीफिशियंस। सबसे पहले क्या होगा, इनके अंदर स्केल्स नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे देखो पीसीस के अंदर या फिश के अंदर हमारे पास क्या थे, इनकी जो बॉडी है वो स्केल से मिलकर बनी होती है, इनकी जो बॉडी है वो स्केल से मिलकर नहीं बनी होती, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। म्यूकस ग्लैंड का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूकस ग्लैंड, एक ऐसी ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड मीन्स एक ऐसी ग्लैंड्स जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है। म्यूकस क्या होता है, एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, एक स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे पास इस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर इनकी बॉडी के अंदर फाउंड होता है, ठीक है, जिनकी हेल्प से इनकी जो बॉडी होती है वो स्टिकी टाइप की होती है, ठीक है। स्टिकी मीन्स चिपचिपी होती है इनकी बॉडी, ठीक है। किसकी वजह से, म्यूकस ग्लैंड की वजह से। म्यूकस ग्लैंड के अंदर क्या रिलीज होता है बेटा, म्यूकस लिक्विड। थर्ड है हमारे पास, इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, थ्री चैम्बर्स। तो इनके हार्ट के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, थ्री चैम्बर। यहाँ पे क्या था, पीसीस के अंदर कितने थे, टू चैम्बर्स थे। तो यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ तो इसके अंदर कितने आ गए बेटा, थ्री चैम्बर्स। इनके थ्री चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है, ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं, गिल्स या लंग्स के थ्रू, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो बॉडी है, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, इनके अंदर जो रेस्पायरेशन सिस्टम होता है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स और लंग्स के थ्रू। लेकिन पीसीस के अंदर हमारे पास किसके थ्रू था, ओनली गिल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे पास,
ये किसके अंदर रहते हैं, मैंने आपको बता दिया था, वाटर और लैंड दोनों के अंदर ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग्स, टोड्स, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब एक और फीचर हमारे पास इसके अंदर रह रहा है एम्बीफिया के अंदर। एम्बीफिया जो है हमारे पास वो एग ले करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। आपने देखा होगा जो फ्रॉग होता है हमारे पास, तो फ्रॉग अपने जो एग है वो कहाँ पे ले करता है, वाटर के अंदर करता है। वहीं पे उसकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, वहीं पे वो अपनी क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ पे वो पानी के अंदर ही अपने क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ग्रुप है रेप्टाइला। नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास रेप्टाइला। रेप्टाइला के अंदर कौन कौन से हमारे पास लिविंग बींग्स आ सकते हैं, जैसे लिजार्ड, स्नेक, ठीक है, क्रोकोडाइल, इस टाइप के जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या हैं, रेप्टाइला के ग्रुप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइला के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्टाइला। रेप्टाइला वाले जो ग्रुप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं उनके फीचर क्या हैं। सबसे पहले ये क्या होते हैं बेटा, कोल्ड ब्लड के होते हैं, बता दिया था मैंने कोल्ड ब्लड क्या होता है, ठीक है। फिर इनके अंदर क्या होती है, इनकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है, स्केल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। थर्ड, ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है, रेप्टाइला के अंदर क्या होते हैं, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। एम्बीफिया के अंदर भी कितने थे, 3 चैम्बर थे। रेप्टाइला के अंदर भी हमारे पास कितने हैं, 3 चैम्बर ही हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, देखो इनके अंदर क्या होता है, ये ले करते हैं एग। एम्बीफिया भी क्या कर रहा था, एग ले कर रहा था, ठीक है। एम्बीफिशियन भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे बेटा, एग ले कर रहे थे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेप्टाइला जो है वो अपने एग ले कहाँ पे नहीं करता, वाटर के अंदर, ठीक है। क्यों नहीं वाटर के अंदर करता, क्योंकि इनका जो एग होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एग की जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए ये अपने एग कहाँ पे ले नहीं करता, वाटर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, स्नेक्स, टर्टल एंड लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइलास। नेक्स्ट है हमारे पास एविस। एविस क्या होता है बेटा, जिसके अंदर हमारे पास किसकी कैटेगरी आएगी, बर्ड्स की कैटेगरी, ठीक है। तो इसके अंदर सभी के सभी क्या होंगे, बर्ड्स होंगे हमारे पास एविस ग्रुप के अंदर। फर्स्ट क्या होते हैं, एविस जो होते हैं हमारे पास वो वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया वार्म ब्लडेड, ये क्या था, कोल्ड ब्लड, ये भी क्या था हमारे पास, कोल्ड ब्लड, ये भी हमारे पास क्या था, कोल्ड ब्लड। लेकिन जो हमारे पास एविस होते हैं वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीट रिप्रोड्यूस करती है। उनकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए वो किस टाइप के ब्लड के होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इनके अंदर कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर। यहाँ पे 3 चैम्बर, यहाँ पे भी 3 चैम्बर थे, और यहाँ पे भी कितने चैम्बर थे, 3। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, हार्ट के 4 चैम्बर होंगे। इनके अंदर भी क्या होता है, ये एग ले करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक और फीचर ऐड हो रहा है इसके अंदर, कौन सा, इनके अंदर क्या होता है, फेदर होता है। फेदर मीन्स पंख होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, एयर के अंदर फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये एक और फीचर हमारे पास इसके अंदर ऐड हो गया कि इनके अंदर क्या होता है, फेदर होता है और 4 लिम्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ये एयर के अंदर फ्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल है स्पैरो, पिगॉन्स, क्रो, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एविस। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, लास्ट ग्रुप है हमारे पास मैमेलिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैमेलिया, सुनो ध्यान से। मैमेलिया हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड के बारे में मैंने बता दिया है। सेकंड हमारे पास क्या है, इनके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, एक और फीचर ऐड हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड्स होती है इनके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड क्या होती है हमारे पास, मेमोरी ग्लैंड जो डेवलप होती है वो किसके अंदर होती है बेटा, इनसाइड दी ब्रेस्ट, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर जो ब्रेस्ट पार्ट होता है उसके इनसाइड क्या होती है, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और मेमोरी ग्लैंड अपने में से किसका सिक्रेशन करती है, मिल्क का, ठीक है। तो आपको पता होगा हमारे पास जो मदर है उनके जो मिल्क का जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है बेटा, मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है, जो कि किसके अंदर इनसाइड होती है, प्रेजेंट होती है इनसाइड दी ब्रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है मैमेलिया ग्रुप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
इनके अंदर स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक और फीचर ऐड हो रहा है, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, आप लोगों को पसीना आता है, किस लिए आता है, स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रही है, स्वेट प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से आपको पसीना आ रहा है। और ऑयल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रही है, ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। कहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, ये देखो हमारे स्किन के ऊपर। ठीक है, अभी भी स्किन हमारी क्या है, ऑयली दिखाई दे रही है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास ऑयल ग्लैंड क्या कर रही है, हमारे फेस के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी, एट द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं। ठीक है, कौन सी एज के अंदर, जैसे 15 से लेकर 18 एज के अंदर हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं। किसकी वजह से, इन ऑयल ग्लैंड्स की वजह से या स्वीट ग्लैंड की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विविपोरस। ये हमारे पास क्या होते हैं, विविपोरस होते हैं। विविपोरस क्यों होते हैं, ये एग ले नहीं करते, ये यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं यंग वंस को, दैट इज नेम इज विविपोरस। ठीक है, लास्ट हमारे पास फीचर क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, प्लेटिपस। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, प्लेटिपस। प्लेटिपस मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों दिया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। प्लेटिपस मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जाम्पल दिया है बेटा, सभी के सभी जो मैमलिया ग्रुप के हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, यंग वंस को बर्थ कर रहे हैं, यंग वंस को जन्म दे रहे हैं। लेकिन इनमें से एक मैमल जो होता है हमारे पास, वो क्या करता है, एग ले करता है। तो प्लेटिपस क्या करता है, एग ले करता है। मैमलिया होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, एग ले कर रहा है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखो कैट यंग वंस हैं, ये भी यंग वंस को देते हैं। ह्यूमन बींग्स भी क्या है, यंग वंस को देते हैं। इसके अंदर एक ही हमारे पास क्या है, प्लेटिपस है, जो कि क्या कर रहा है बेटा, यंग वंस को जन्म नहीं दे रहा, अपने एग क्या करता है, ले करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैमलिया। तो हमने बेटा आज कितने के बारे में पढ़ा, काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन कर ली है हमने। ठीक है, काफ़ी सारे ग्रुप्स की, उसके अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स थे, दोबारा फिर देख लो। प्रोटोकोडेटा के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वर्टेब्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, वर्टेब्रेट्स के हमारे पास 5 ग्रुप हैं, पीसीस। ठीक है, फिश ग्रुप, एम्फीबिया हमारे पास क्या है, लैंड और वाटर के अंदर रहते हैं। रेप्टाइला हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा लिजार्ड, स्नेक्स। ठीक है, एविस हमारे पास क्या है, बर्ड्स टाइप ग्रुप। ठीक है, और मैमलिया हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स, कैट और डॉग टाइप जो ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, मैमलिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट टेल मी इन डाउट क्लासेस। ओके, good morning all of you, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start next topic like Annelida. प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने पहले डिस्कस कर लिया था बेटा किसके बारे में, एनीमिलिया के बारे में, कि हमारे पास एनीमिलिया है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीमिलिया। ठीक है, फिर हमने किया था कि इसके बॉडी फीचर क्या होंगे सभी के। ठीक है, बॉडी फीचर के बारे में कर लिया था। फिर हमारे पास क्या था इसके अंदर, जैसे हमने बॉडी फीचर को हमने डिस्क्राइब किया, उसके बाद हमारे पास क्या था, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन थी जिस ग्रुप की, नाम क्या था, पोरीफेरा। सेकंड जो क्लासिफिकेशन थी वो क्या था, स्लेंट्रेटा। थर्ड किसकी क्लासिफिकेशन की थी हमने, पॉलीहेल्मिन्थेसिस की थी। और फोर्थ हमने क्लासिफिकेशन किसकी की थी बेटा, नेमाटोडा की। ठीक है, और अब हम फिफ्थ क्लासिफिकेशन किसकी कर रहे हैं, एनेलिडा की। ठीक है, तो हमने कल बेटा फोर ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन कर ली थी। नेम क्या था, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, पॉलीहेल्मिन्थेसिस एंड नेमाटोडा। आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बारे में, एनेलिडा के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनेलिडा। एनेलिडा जो ग्रुप है हमारे पास वो क्या है, सुनो ध्यान से। जो एनेलिडा ग्रुप है उसके अंदर सबसे पहला फीचर क्या है, बायलिटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी होती है हमारे पास वो क्या होती है, बायलिटरल सिमेट्रिकल। मैंने आपको कल बताया था कि बायलिटरल सिमेट्रिकल क्या होता है हमारे पास, जिसकी बॉडी जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास मान लो कि ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जिसकी बॉडी क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड के क्या हो, इक्वल हो। इस टाइप की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, बायलिटरल सिमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो ऑर्गेनिज्म 3 लेयर से मिलकर क्या है, 3 लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल के 3 लेयर से मिलकर क्या बना है, दैट इज नोन एज ए ट्रिप्लो
ब्लास्टिक, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे पास क्या है, जिस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है 3 टाइप के लेयर, किसकी लेयर, सेल की लेयर से मिलकर बनी है, ठीक है, लाइक सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, दैट इज नोन एज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सेल की लेयर भी हो सकती है, टिश्यू की लेयर भी हो सकती है, एंड उसके बाद ऑर्गन की लेयर भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, थर्ड फीचर इज बॉडी कैविटी। अब देखो बॉडी कैविटी हमारे पास क्या है, बॉडी कैविटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर रियल ऑर्गन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो पीछे वाला ग्रुप है आप उसके अंदर देखो, पीछे वाला ग्रुप कौन सा था, नेमाटोडा। नेमाटोडा ग्रुप के अंदर आप देखो यहाँ पे, नेमाटोडा ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या था, कौन सा बॉडी कैविटी था, सीडोसीलम। देखो सीडोसीलम नाम का हमारे पास क्या था, बॉडी कैविटी था, मतलब उसके अंदर ऑर्गन, रियल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं था, टेम्परेरी ऑर्गन प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप की बॉडी है, यहाँ पे रियल ऑर्गन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग इस बॉडी कैविटी के अंदर हमारे पास क्या होगा बेटा, फीचर क्या होगा हमारे पास, क्या फीचर होगा हमारे पास इसके अंदर, रियल ऑर्गन आर प्रेजेंट, ठीक है। एक्चुअल में रियल ऑर्गन प्रेजेंट होगा इस बॉडी कैविटी के अंदर। तो इसका मीनिंग धीरे धीरे जब एवोल्यूशन हुआ हमारे पास, तो जब हमने क्लासीफाई किया, ठीक है, तो नेमाटोडा के अंदर तो हमारे पास रियल ऑर्गन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब एवोल्यूशन हुआ तो एनेलिडा के अंदर हमारे पास क्या आ गया, बॉडी कैविटी आ गया, रियल ऑर्गन आ चुका था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ क्या है, सेगमेंटल लाइन। सेगमेंटल लाइन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था कि बॉडी जो होती है हमारे पास, ठीक है, सेगमेंटल लाइन के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होगी, लाइनिंग होगी। जैसे हमारे पास क्या है, अर्थवुम्स है, ठीक है, ये मान लो कि अर्थवुम का स्ट्रक्चर है, ये मान लो कि हमारे पास अर्थवुम का स्ट्रक्चर है, ओके। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, अगर इस टाइप की लाइनिंग दे रखी है अर्थवुम के स्ट्रक्चर में, अगर मान लो कि इस तरह की लाइनिंग दे रखी है, दैट इज नोन एज ए सेगमेंटल लाइन। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, सेगमेंटल लाइन शो कर रहा है किसके ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, कौन, अर्थवुम्स। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास वो किसके अंदर रहते हैं बेटा, फ्रेश वाटर के अंदर, या तो वो रहेंगे किसके अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, या वो किसके अंदर रहेंगे, मेरीन वाटर के अंदर, ठीक है। तो दो चीज़ें हमारे पास, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे, इनका हैबिटेट कहाँ पे होता है, या फ्रेश वाटर में होगा या वो मेरीन वाटर के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अर्थवुम्स एंड लीच, ठीक है। अर्थवुम और लीचिस जो हैं उनका ग्रुप क्या होता है, एनेलिडा। तो एनेलिडा के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, बायलिटरल सिमेट्री होती है, सेकंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी मीन्स रियल ऑर्गन होगा इसके अंदर प्रेजेंट, सेगमेंटल लाइन मीन्स इसकी बॉडी के ऊपर लाइंस शो करेंगी, सेगमेंटल फंक्शन शो करेगा। फोर्थ, ये हमारे पास फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म्स एंड लीच। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आर्थ्रोपोडास, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप के बारे में हमारे पास आर्थ्रोपोडास। अब क्लासिफिकेशन आ चुकी है यहाँ पे हमारे पास आर्थ्रोपोडास की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्थ्रोपोडास, सबसे पहले जानते हैं, ये जो हमारे पास आर्थ्रो है, ठीक है, आर्थ्रो का मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, जॉइंट, एंड पोडा का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, लेग्स। तो हमारे पास क्या होगा, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनकी क्या हो, जॉइंट क्या हो, लेग्स हो, दैट इज नोन एज ए आर्थ्रोपोडास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे, जिनकी क्या हो बेटा, जॉइंट क्या हो, लेग्स हो, दैट इज नोन एज ए आर्थ्रोपोडास। तो मेनली इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, इंसेक्ट टाइप, ठीक है, जो भी हमारे पास इंसेक्ट एनिमल्स होते हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं हमारे पास, सबसे पहला फीचर है लार्जेस्ट एनिमल। लार्जेस्ट एनिमल का मीनिंग क्या है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इनकी पॉपुलेशन हमारे पास अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा है, इनकी आर्थ्रोपोडास की। आर्थ्रोपोडास क्या है, इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन क्या है हमारे पास अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सेकंड हमारे पास क्या है, इनके अंदर भी क्या होता है, बायलिटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये, ठीक है। बायलिटरल सिमेट्रिकल मीन्स लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या है, बॉडी की सेम होगी। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड फीचर इनसे बिल्कुल अलग है। देखो एनेलिडा के अंदर कोई भी थर्ड जो हमारे पास क्या है,
थर्ड फीचर है एनेलिडा, नेमाटोडा या पॉलीहेलमिंथेसिस या सिलेंट्रेटा या पोरीफेरा, इनके अंदर नहीं है। तो एक फीचर इसके अंदर ऐड हो गया ड्यू टू एवोल्यूशन। कौन सा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स जो होता है हमारे पास, उसके अंदर कौन सा सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे किसके अंदर कर रहा है? ब्लड वेसल के अंदर कर रहा है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? जिसके अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा वो ब्लड वेसल के अंदर नहीं करेगा। दैट इज नोन एज ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ओपन के अंदर क्या कर रहा है? उसकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है। दैट इज नोन एज ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेगमेंटल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फीचर क्या है? सेगमेंटल लाइन। आपको पता है इनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर क्या होंगे? सेगमेंटल फंक्शन होगा। सेगमेंटल मीन्स कुछ लाइनिंग होगी। ठीक है, इनके बॉडी के कुछ पार्ट्स के ऊपर क्या होंगी? इस टाइप की लाइनिंग होगी, इस टाइप की लाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंटेड लेग्स। मैंने आपको बता दिया है जो आर्थ्रोपोडास होते हैं उनकी क्या होती है? जॉइंट क्या होती हैं? लेग्स होती हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल क्या है इसका बेटा? बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं आर्थ्रोपोडास। तो इसके अंदर मेनली क्या आते हैं हमारे पास? इंसेक्ट एनिमल आते हैं लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप नेम इज मोलुस्का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलुस्का? ये हमारे पास क्या है? नेक्स्ट ग्रुप है जिसका नाम क्या है? मोलुस्का। ये ग्रुप क्या है हमारे पास और इसके फीचर क्या होते हैं और इन एनिमल्स के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बाकी सबसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन सभी से कंपेयर करेंगे कि इनसे क्या डिफरेंट हो सकता है इन ग्रुप्स के अंदर उन टाइप के ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? सेम ही है। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ पे भी क्या है? बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे देखो बायलेटरल सिमेट्री, यहाँ पे भी देखो बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देखो बायलेटरल सिमेट्री। तो इसका मीनिंग मेनली हम जितने भी ग्रुप अब तक किए हैं, हमने क्लासिफाई किए हैं जितने भी ग्रुप, उनके अंदर सबके अंदर क्या आ रही है? बायलेटरल सिमेट्री आ रही है, बायलेटरल सिमेट्री आ रही है। अभी तक इसके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री थी, इसके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री है और इसके अंदर भी फीचर किसका है? बायलेटरल सिमेट्री का ही है अभी तक। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास? सोइलम कैविटी। सोइलम कैविटी का मीनिंग क्या है? इसके अंदर बॉडी कैविटी होगी हमारे पास जिसके अंदर रियल ऑर्गन क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है? लिटिल सेगमेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिल सेगमेंटेशन? जो हमारे पास बॉडी के ऊपर लाइन टाइप का जो स्ट्रक्चर ग्रो होता है वो बिल्कुल कम होगा, बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स के ऊपर होगा इनके अंदर। ये फीचर हमारे पास इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? लिटिल सेगमेंटेशन हो रही है, बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स तक ही हमारे पास लाइनिंग होगी, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक लाइनिंग नहीं होगी इनके अंदर। ठीक है, फोर्थ फीचर है हमारे पास फुट स्ट्रक्चर। फोर्थ हमारे पास क्या है? फुट स्ट्रक्चर। फुट स्ट्रक्चर मीन्स अपनी फुट की हेल्प से ये क्या कर सकते हैं? मूव करेंगे। एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करना है तो इनके क्या होता है? एक फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होंगे इनके? स्नेल्स, ऑक्टोपस। सुना होगा आपने स्नेल्स के बारे में। ऑक्टोपस कहाँ पे होते हैं? सीज के अंदर। तो ये इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। तो मोलुस्का ग्रुप क्या था? बायलेटरल सिमेट्री था, सोइलम कैविटी है। ठीक है, इसके अंदर रियल ऑर्गन प्रेजेंट है, लिटिल सेगमेंटेशन, बहुत ही कम बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर होगा, लाइन वाइज जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कम होगा। फोर्थ क्या है? फुट स्ट्रक्चर से ये क्या करेंगे? मूव करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या थे? स्नेल्स एंड ऑक्टोपस। अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास एनिमलिया के अंदर, नेक्स्ट जो सब ग्रुप है हमारे पास वो कौन सा है? एकिनोडर्मेटा। नाम क्या है इसका? एकिनोडर्मेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकिनोडर्मेटा? सबसे पहले हम बात करते हैं एकिनोडर्मेटा हमारे पास क्या है। देखो अकीनो का मीनिंग क्या होता है? अकीनोडर्मेटा के अंदर अकीनो का मीनिंग क्या होता है? स्पाइनी। एंड डर्मेटा का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डर्मेटा? स्किन। अकीनो का मीनिंग क्या है? स्पाइनी।
डर्मिटा का मीनिंग क्या है? स्किन। तो टोटल हम इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा? स्पाइनी स्किन। इनकी जो स्किन होती है हमारे पास वो किस टाइप की होती है बेटा? स्पाइनी स्किन होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्पाइनी स्किन है। स्पाइनी मीन्स कांटेदार, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है कांटेदार होती है। जैसे अब बताऊं कैसे? मान लो ये हमारे पास क्या है? स्टारफिश है। ये मान लो कि ये हमारे पास क्या है? स्टारफिश है। ये हमारे पास क्या है? स्टारफिश है। तो इसके क्या होता है? बॉडी के आउटर पार्ट के अंदर क्या होता है? एक स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस टाइप से। ये वाला, ये हमारे पास क्या है? इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से होता है, स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, कांटेदार स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर बेटा, सेकंड क्या है? मैरीन एनिमल्स। मैरीन एनिमल्स क्यों हैं? इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके अंदर रहते हैं बेटा? मैरीन हैबिटेट के अंदर रहते हैं, मैरीन वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर भी क्या हो गया? मैरीन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या होगा हमारे पास? ये जो हमारे पास सब्सटेंस है वो कितने टाइप की लेयर से मिलकर बने हैं बेटा? 3 टाइप की लेयर से मिलकर बने हैं। दैट इज नोन एज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? फोर्थ, सोइलम कैविटी। सोइलम कैविटी क्या होती है? मैंने आपको बताया था सोइलम कैविटी का मीनिंग सभी के अंदर आ रही है। इसके अंदर भी सोइलम कैविटी आ रही थी, ठीक है। इसके अंदर आ रही है सोइलम कैविटी। कहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आ रही है सोइलम कैविटी। यस, ये आ रही बॉडी कैविटी, ठीक है। यहाँ पे भी आ रही है। तो सबके अंदर क्या आ रही है? बॉडी कैविटी आ रही है। लेकिन कुछ के अंदर क्या हो रहा है? बॉडी कैविटी जो है वो रियल नहीं है, लेकिन कुछ के अंदर क्या है? बॉडी कैविटी रियल है। तो यहाँ पे जो सोइलम कैविटी है वो क्या होगी बेटा? रियल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रियल ऑर्गन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सोइलम कैविटी, जिसके अंदर रियल ऑर्गन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। फिफ्थ है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? ये जो हमारे पास स्टारफिश है, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का जो इनसाइड वाला स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। तो हमारे पास इनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये जो सी के अंदर रहते हैं, मैरीन वाटर के अंदर रहते हैं, इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है हमारे पास वो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल क्या है? स्टारफिश, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल इसका। अब दोबारा से सुन लो, एक्टिनोडर्मेटा। एक्टिनो का मीनिंग स्पाइनी, डर्मेटा का मीनिंग स्किन। तो इनकी स्किन कैसी होती है? स्पाइनी स्किन होती है, कांटेदार स्किन होती है। फर्स्ट क्या था हमारे पास? स्पाइनी स्किन था, हमने कर लिया। सेकंड क्या था? मैरीन एनिमल है, क्यों? मैरीन हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या था? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 टाइप की लेयर से मिलकर बना है। फोर्थ क्या है? सोइलम कैविटी है, बॉडी कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट है। फिफ्थ क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से मिलकर बना है। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से मिलकर बना है। एग्जाम्पल क्या है? स्टार फिश। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर, हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर ली है बेटा। काफ़ी सारे ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया है सब ग्रुप्स के अंदर। उसमें से एक ग्रुप्स हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन रहती है। कुछ ग्रुप्स रह रहे हैं जिनकी क्लासिफिकेशन अभी बाकी थी, ठीक है। उनकी भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा ग्रुप है? प्रोटोकोडेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास कौन सा है? प्रोटोकोडेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोकोडेटा? ये जो प्रोटोकोडेटा ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन देखें कि इसकी जो बॉडी होती है इस टाइप के ऑर्गेनिज्म की कैसी बॉडी होती है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर किस टाइप का एवोल्यूशन आएगा, ठीक है। इससे पीछे हमने किसके बारे में किया था? एक्टिनोडर्मेटा के बारे में, ठीक है। तो पीछे हमारे पास किसकी क्लासिफिकेशन की थी हमने? एक्टिनोडर्मेटा की, ठीक है। पीछे क्लासिफिकेशन की थी हमने एक्टिनोडर्मेटा की। अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब हमारे पास एवोल्यूशन हुआ, तो एक्टिनोडर्मेटा के बाद जब एवोल्यूशन हुआ तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस हुए और इस ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या क्या फीचर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास प्रोटोकोडेटा के अंदर हमारे पास क्या है? बायलैटरल सिमेट्री। इसके बारे में मैंने बता रखा है बहुत बार। व्हाट इज ये? बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो इनकी बायलैटरल सिमेट्री होती है हमारे पास। सेकंड क्या है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ओके। ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? इनके अंदर कौन सी कैविटी होती है? बॉडी कैविटी, या इसको बोलते हैं सोइलम कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर रियल ऑर्गन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे।
थर्ड हमारे पास क्या है, एक मेन फीचर ऐड हो गया है। अकीनोडर्मेटा के अंदर ये फीचर नहीं था, लेकिन एवोल्यूशन आने की वजह से इनके अंदर एक फीचर ऐड हो चुका है, उसका नाम क्या है, नोटोकोड। नोटोकोड हमारे पास क्या है बेटा, आपको ध्यान होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटोकोड, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि नोटोकोड हमारे पास होता क्या है। नोटोकोड, नोटोकोड हमारे पास क्या होता है कि बेटा रोड लाइक स्ट्रक्चर बैक साइड, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होता है बैक साइड किसी भी एनिमल्स के, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पास क्या हो, प्रोडोटा ग्रुप्स के हों, ठीक है। तो प्रोटोकोर्डाटा ग्रुप है हमारे पास, उसके अंदर चाहे वो प्रोटोकोर्डाटा के ग्रुप के हों, चाहे हमारे पास क्या हो, ह्यूमन बींग्स हों, उनके बैक के अंदर हमारे पास एक चीज़ अटैच होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है, दैट इज नोन एज द नोटोकोड्स, ठीक है। अगर नोटोकोड्स की बात करें हमारे पास, तो नोटोकोड्स जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, जब डेवलप होता है, जब चाइल्ड का बोर्न होता है, तो उस समय हमारे पास क्या होता है, उनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, नोटोकोड्स का स्ट्रक्चर होता है। बाद में वो किस में चेंज हो जाता है, वर्टेब्रेट्स के अंदर क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे वर्टेब्रेट्स के अंदर वो चेंज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं हम नोटोकोड्स। नोटोकोड्स क्या है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक साइड प्रेजेंट होता है किस टाइप के एनिमल्स के अंदर, प्रोटोकोर्डाटा के अंदर, ठीक है। प्रोटोकोर्डाटा के अंदर हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास है क्या और कौन कौन से फीचर हैं, तो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये हमारे पास इसका फीचर क्या होता है, जैसे हमारे पास किसी भी एनिमल का बोर्न हुआ, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म है हमारे पास किसके अंदर, इसकी कैटेगरी के अंदर, जैसे प्रोटोकोर्डाटा है, इसके अंदर कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि उनका बोर्न हुआ है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन पूरी लाइफ स्ट्रक्चर के अंदर ये नोटोकोड नहीं होता। तो इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख रखा है। प्रॉपर का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म अडल्ट स्टेज तक जाता जाएगा, तो उसके अंदर नोटोकोर्डाटा नहीं रहेगा। नोटोकोर्डाटा किस में चेंज हो जाएगा, वर्टेब्रेट्स के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा के लिए नोटोकोड नहीं रहता, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहता। जैसे जैसे हमारे पास क्या होती है, एज ग्रो अप होती है, तो ये जो चीज़ है हमारे पास वो क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है किसके अंदर, वर्टेब्रेट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैरीन। इस टाइप की जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रहते हैं, मैरीन हैबिटेट है उनकी, मैरीन वाटर के अंदर फाउंड होते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, देखो इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ध्यान रख लेना, बल्गेनोलोसस, ठीक है, नाम क्या है, बल्गेनोलोसस। दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बल्गेनोलोसस का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, बल्गेनोलोसस का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो किस टाइप का होता है इसका डायग्राम, बल्गेनोलोसस का देखो यहाँ पे स्पर्म की तरह होता है हमारे पास, ठीक है, स्पर्म के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इस टाइप से, फिर यहाँ पे फीचर क्या होगा, बड़ा होगा, फिर यहाँ पे फिर फीचर चला जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये खाली पार्ट होगा, होलो पार्ट हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है किसका होता है, बल्गेनोलोसस का, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा किसकी, वर्टेब्रेट्स की, ठीक है। हमने प्रोटोकोर्डाटा के बारे में कर लिया, अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वर्टेब्रेट्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स है क्या हमारे पास, वर्टेब्रेट्स क्या होता है आपको पता है, इसके अंदर क्या होता है फीचर, नोटोकोड्स, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो वर्टेब्रेट्स के एनिमल होंगे उसके अंदर नोटोकोड किसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा, वर्टेब्रेट्स के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। तो वर्टेब्रेट्स जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, उनके फीचर क्या हैं, वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, उनके अंदर सिमेट्री कौन सी होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। सेकंड क्या होगा, वो क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। थर्ड हमारे पास क्या होगा, वो क्या होंगे, सोलेनिमिक कैविटी होगी, या इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। फोर्थ क्या होगा, सेगमेंटेड लाइन स्ट्रक्चर,
सेगमेंटेड लाइन स्ट्रक्चर होगा बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या लाइनिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, ठीक है, वो है हमारे पास सेगमेंटेड लाइन। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर टिश्यू और ऑर्गन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू और ऑर्गन? इसके अंदर हमारे पास जो इनकी बॉडी होगी बेटा, उसके अंदर पहले सेल से मिलकर क्या बनेंगे? टिश्यू, फिर टिश्यू से मिलकर क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे। तो यहाँ पे जो बॉडी डिफाइन हो रही है वो कहाँ तक हो रही है? ऑर्गन तक डिफाइन हो रही है। आगे ऑर्गन सिस्टम तक भी जाएगी, फिर पूरी की पूरी बॉडी क्या होगी? डेवलप होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फीचर है? एक फीचर और है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या हो रहा है, सेल किसके अंदर चेंज हो रहे हैं? टिश्यू के अंदर, फिर टिश्यू किसके अंदर चेंज हो रहे हैं? ऑर्गन के अंदर। तो इस टाइप के ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या हो? पूरी की पूरी ऑर्गन बॉडी बन रही है। अब ये जो वर्टेब्रेट्स होते हैं बेटा, 5 ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 ग्रुप्स हैं वर्टेब्रेट्स के? फर्स्ट है हमारे पास पीसिस, सेकंड है हमारे पास एम्बिफिया, थर्ड है हमारे पास रेप्टाइला, फोर्थ है हमारे पास एविस, फिफ्थ है हमारे पास मैमिलिया, ठीक है। दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, वर्टेब्रेट्स जो हमारे पास ग्रुप है, लास्ट ग्रुप है हमारे पास क्लासिफिकेशन का, इन्हें एनिमिलिया, इसके 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है पीसीस, इसको क्या बोलते हैं? फिश। एम्बिफिया हमारे पास क्या होते हैं? लैंड और वाटर के अंदर रहते हैं। रेप्टाइला, लिजार्ड, जैसे हमारे पास लिजार्ड होता है, स्नेक होता है, वो रेप्टाइला वाले हो गए। एविस जो बर्ड्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास मैमिलिया। मैमिलिया मीन्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, कैट, डॉग, ठीक है। तो इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास पीसिस, फिश। फिश की कैटेगरी के बारे में सबको पता है, तो सबसे पहला ग्रुप है पीसिस का या फिश का। तो मेनली इसके अंदर क्या होंगे बेटा? फिश की कैटेगरी होगी। ये सभी के सभी क्या होते हैं? इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। फिश हमारे पास क्या है? इक्वेटिक एनिमल्स हैं। अब ये जो हमारे पास क्या होता है, ये इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं? रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं? गिल्स के थ्रू, ठीक है। तो इनके अंदर रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। फिर क्या हमारे पास इनकी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? स्केल्स या प्लेट से मिलकर बनी होती है। इनकी बॉडी के अपर पार्ट जो लेयर होती है, जो बाहर का आउटर कवरिंग पार्ट होता है, वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। दैट इज नोन एज ए फिश, ठीक है। तो फिश जो है हमारे पास, उसका जो आउटर लेयर पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? स्केल्स और प्लेट से मिलकर बना होता है। थर्ड हमारे पास क्या है? बॉडी इनकी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मीन्स आपने देखा होगा फिश है हमारे पास, ठीक है। फिश का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस टाइप से होता है, ठीक है। फिश का स्ट्रक्चर क्या होता है? इस टाइप से होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? इनकी जो बॉडी होती है इस शेप में होती है और इसी को बोलते हैं हम बेटा स्ट्रीमलाइंड शेप। अब स्ट्रीमलाइंड शेप क्यों होती है इनकी? क्योंकि ये वाटर के अंदर क्या करते हैं? वाटर को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर इनको क्या करना पड़ता है? वाटर के अंदर अच्छे से सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो है इनको हेल्प करती है वाटर के अंदर अच्छे से मोमेंटम प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या करती है? मोमेंटम प्रोवाइड करवाती है, किसको? फिश को। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ मस्कुलर टेल्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा स्ट्रीमलाइंड बॉडी है और पीछे इनकी क्या होती है? टेल्स होती है। यही टेल्स क्या करती है बेटा? इनके अंदर मोमेंटम प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग क्या है? हमारे पास जो पीसीस ग्रुप हैं ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लड के होते हैं, ठंडे ब्लड के होते हैं, ठीक है। अब ठंडे ब्लड के क्यों होते हैं हमारे पास? इनका जो ब्लड होता है वो बिल्कुल ठंडा होता है। अब देखा होगा आपने इस टाइप के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपने देखा होगा अगर ज़्यादा ठंड पड़े हमारे पास तो ये हमारे पास बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं छुपना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा कोल्ड कंडीशन के अंदर इनको सर्वाइव करने के लिए छुपना पड़ता है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा हीट या इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती कि वो हमारे पास इस कोल्ड ब्लड को हीट प्रदान करे या हीट प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए इनका क्या होता है? कोल्ड ब्लड होता है, ठंडा ब्लड होता है। ये कभी भी वार्म ब्लड नहीं होता। अगर वार्म ब्लड होता तो ये हमारे पास कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकते थे। इसलिए वो क्या करते हैं? वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, नीचे वाली जगह के अंदर, ठीक है, नीचे वाले सरफेस के अंदर। ये कोल्ड ब्लड के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 2 चैम्बर्स। अब देखो हमारे पास आपने हार्ट देखा होगा, इनके हमारे पास क्या होते हैं? हार्ट के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो फिश के अंदर हमारे पास क्या होगा? 2 चैम्बर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना होता है? बोन्स या कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये जो फिश है हमारे पास बेटा, फिश का जो बोन स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना होता है? बोन से मिलकर बना होता है। बोन्स क्या होती हैं? हार्ड पार्ट होता है। और कार्टिलेज क्या होती हैं? सॉफ्ट बोन होती हैं। याद रख लेना, कार्टिलेज हमारे पास क्या होती हैं? सॉफ्ट बोन्स। ठीक है, तो दो टाइप की बोन से मिलकर बना है, एक तो हार्ड बोन्स हैं और एक क्या है? सॉफ्ट बोन्स हैं। एग्जाम्पल क्या है? शार्क। ठीक है, शार्क आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। अब पीसीस में हमने क्या डिस्कस किया बेटा? इक्वेटिक एनिमल्स हैं, स्केल से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है या प्लेट से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। मस्कुलर टेल क्या करती है? मोमेंटम प्रोवाइड करवा रही है। ये किसके होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होता है इनका। फिर इनके अंदर क्या होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। और इनका जो बॉडी का जो बोन्स है वो किससे मिलकर बनी होती है? कार्टिलेज या हार्ड बोन से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल क्या है? शार्क। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट जो ग्रुप है वर्टेब्रेट्स का, दैट इज एम्बीफिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीफिया? एम्बीफिया क्या है बेटा? जो लैंड और वाटर के अंदर, दोनों के अंदर सर्वाइव करते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए एम्बीफिया या एम्बीफिशियंस। ठीक है, तो एम्बीफिशियन हमारे पास क्या होते हैं? जो लैंड और वाटर के अंदर, दोनों के अंदर सर्वाइव करते हैं, दैट इज नोन एज ए एम्बीफिशियंस। सबसे पहले क्या होगा? इनके अंदर स्केल्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे देखो पीसीस के अंदर या फिश के अंदर हमारे पास क्या थे? इनकी जो बॉडी है वो स्केल से मिलकर बनी होती है। इनकी जो बॉडी है वो स्केल से मिलकर नहीं बनी होती। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। म्यूकस ग्लैंड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूकस ग्लैंड? एक ऐसी ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड मीन्स एक ऐसी ग्लैंड्स जो क्या प्रोड्यूस कर रही है? म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है। म्यूकस क्या होता है? एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, एक स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे पास इस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर फाउंड होता है। ठीक है, जिनकी हेल्प से इनकी जो बॉडी होती है वो स्टिकी टाइप की होती है। ठीक है, स्टिकी मीन्स चिपचिपी होती है इनकी बॉडी। ठीक है, किसकी वजह से? म्यूकस ग्लैंड की वजह से। म्यूकस ग्लैंड के अंदर क्या रिलीज होता है बेटा? म्यूकस लिक्विड। थर्ड है हमारे पास, इनके अंदर क्या होते हैं बेटा? 3 चैम्बर्स। तो इनके हार्ट के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? 3 चैम्बर। यहाँ पे क्या था? पीसीस के अंदर कितने थे? 2 चैम्बर्स थे। तो यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ तो इसके अंदर कितने आ गए बेटा? 3 चैम्बर्स। इनके 3 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है, ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं? गिल्स या लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है? इनकी जो बॉडी है, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, इनके अंदर जो रेस्पायरेशन सिस्टम होता है वो किसके थ्रू होता है? गिल्स और लंग्स के थ्रू। लेकिन पीसीस के अंदर हमारे पास किसके थ्रू था? ओनली गिल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे पास? ये किसके अंदर रहते हैं? मैंने आपको बता दिया था, वाटर और लैंड दोनों के अंदर ही सर्वाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग्स, टोड्स। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और फीचर हमारे पास इसके अंदर रह रहा है एम्बीफिया के अंदर। एम्बीफिया जो है हमारे पास वो एग ले करते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा जो फ्रॉग होता है हमारे पास, तो फ्रॉग अपने जो एग है वो कहाँ पे ले करता है? वाटर के अंदर करता है। वहीं पे उसकी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। वहीं पे वो अपनी क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, तो वहाँ पे वो पानी के अंदर ही अपने क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ग्रुप है रेप्टाइला। नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास रेप्टाइला। रेप्टाइला के अंदर कौन कौन से हमारे पास लिविंग बींग्स आ सकते हैं? जैसे लिजार्ड, स्नेक, ठीक है, क्रोकोडाइल, इस टाइप के जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या हैं? रेप्टाइला के ग्रुप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो रेप्टाइला के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्टाइला? रेप्टाइला वाले जो ग्रुप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं उनके फीचर क्या हैं? सबसे पहले ये क्या होते हैं बेटा? कोल्ड ब्लड के होते हैं। बता दिया था मैंने कोल्ड ब्लड क्या होता है। ठीक है, फिर इनके अंदर क्या होती है? इनकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? स्केल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, थर्ड, ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या है? रेप्टाइला के अंदर क्या होते हैं? हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। एम्बीफिया के अंदर भी कितने थे? 3 चैम्बर थे। रेप्टाइला के अंदर भी हमारे पास कितने हैं? 3 चैम्बर ही हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है? देखो इनके अंदर क्या होता है? ये ले करते हैं एग। एम्बीफिया भी क्या कर रहा था? एग ले कर रहा था। ठीक है, एम्बीफिशियन भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे बेटा? एग ले कर रहे थे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेप्टाइला जो है वो अपने एग ले कहाँ पे नहीं करता? वाटर के अंदर।
ठीक है। क्यों नहीं वाटर के अंदर करता? क्योंकि इनका जो एग होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एग की जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए ये अपने एग कहाँ पे ले नहीं करता? वाटर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? स्नेक्स, टर्टल एंड लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइलास। नेक्स्ट है हमारे पास एविस। एविस क्या होता है बेटा? जिसके अंदर हमारे पास किसकी कैटेगरी आएगी? बर्ड्स की कैटेगरी, ठीक है। तो इसके अंदर सभी के सभी क्या होंगे? बर्ड्स होंगे हमारे पास एविस ग्रुप के अंदर। फर्स्ट क्या होते हैं? एविस जो होते हैं हमारे पास वो वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया वार्म ब्लडेड, ये क्या था? कोल्ड ब्लड। ये भी क्या था हमारे पास? कोल्ड ब्लड। ये भी हमारे पास क्या था? कोल्ड ब्लड। लेकिन जो हमारे पास एविस होते हैं वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीट रिप्रोड्यूस करती है। उनकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए वो किस टाइप के ब्लड के होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनके अंदर कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर। यहाँ पे 3 चैम्बर, यहाँ पे भी 3 चैम्बर थे, और यहाँ पे भी कितने चैम्बर थे? 3। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे? हट के 4 चैम्बर होंगे। इनके अंदर भी क्या होता है? ये एग ले करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक और फीचर ऐड हो रहा है इसके अंदर, कौन सा? इनके अंदर क्या होता है? फेदर होता है। फेदर मीन्स पंख होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? एयर के अंदर फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये एक और फीचर हमारे पास इसके अंदर ऐड हो गया कि इनके अंदर क्या होता है? फेदर होता है और 4 लिम्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ये एयर के अंदर फ्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल है स्पैरो, पिगॉन्स, क्रो, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एविस। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लास्ट ग्रुप है हमारे पास मैमेलिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैमेलिया? सुनो ध्यान से, मैमेलिया हमारे पास क्या है? सबसे पहले ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड के बारे में मैंने बता दिया है। सेकंड हमारे पास क्या है? इनके अंदर क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? एक और फीचर ऐड हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं इनके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स? मेमोरी ग्लैंड क्या होती है हमारे पास? मेमोरी ग्लैंड जो डेवलप होती है वो किसके अंदर होती है बेटा? इनसाइड दी ब्रेस्ट, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर जो ब्रेस्ट पार्ट होता है उसके इनसाइड क्या होती है? हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और मेमोरी ग्लैंड अपने में से किसका सिक्रेशन करती है? मिल्क का, ठीक है। तो आपको पता होगा हमारे पास जो मदर है उनके जो मिल्क का जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है बेटा? मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है, जो कि किसके अंदर इनसाइड होती है? प्रेजेंट होती है इनसाइड दी ब्रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है मैमेलिया ग्रुप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इनके अंदर स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं। देखो यहाँ पे क्या है? एक और फीचर ऐड हो रहा है, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? आप लोगों को पसीना आता है, किस लिए आता है? स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रही है? स्वेट प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से आपको पसीना आ रहा है। और ऑयल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रही है? ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। कहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस कर रही है? ये देखो हमारे स्किन के ऊपर, ठीक है। अभी भी स्किन हमारी क्या है? ऑयली दिखाई दे रही है। इसका मीनिंग क्या है? कि हमारे पास ऑयल ग्लैंड क्या कर रही है? हमारे फेस के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है? एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी, एट द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं, ठीक है। कौन सी एज के अंदर? जैसे 15 से लेकर 18 एज के अंदर हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं। किसकी वजह से? इन ऑयल ग्लैंड्स की वजह से या स्वीट ग्लैंड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विविपोरस। ये हमारे पास क्या होते हैं? विविपोरस होते हैं। विविपोरस क्यों होते हैं? ये एग ले नहीं करते, ये यंग वंस को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं यंग वंस को। दैट इज नेम इज विविपोरस, ठीक है। लास्ट हमारे पास फीचर क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या है? प्लेटिपस। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, प्लेटिपस। प्लेटिपस मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों दिया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? प्लेटिपस मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जाम्पल दिया है बेटा, सभी के सभी जो मैमेलिया ग्रुप के हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं? यंग वंस को बर्थ कर रहे हैं, यंग वंस को जन्म दे रहे हैं। लेकिन इनमें से एक मैमल जो होता है हमारे पास वो क्या करता है? एग ले करता है। तो प्लेटिपस क्या करता है? एग ले करता है। मैमेलिया होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है? एग ले कर रहा है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? देखो कैट यंग वंस हैं, ये भी यंग वंस को देते हैं। ह्यूमन बींग्स भी क्या है? यंग वंस को देते हैं। इसके अंदर एक ही हमारे पास क्या है? प्लेटिपस है, जो कि क्या कर रहा है बेटा? यंग वंस को जन्म नहीं दे रहा, अपने एग क्या करता है? ले करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैमेलिया।
तो हमने बेटा आज कितने के बारे में पढ़ा, काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन कर ली है हमने, ठीक है, काफ़ी सारे ग्रुप्स की। उसके अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स थे, दोबारा फिर देख लो। प्रोटोकोडेटा के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। वर्टेब्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। वर्टेब्रेट्स के हमारे पास 5 ग्रुप हैं, पीसीस, ठीक है। फिश ग्रुप, एम्फीबिया हमारे पास क्या है, लैंड और वाटर के अंदर रहते हैं। रेप्टाइला हमारे पास क्या है हमारे पास बेटा, लिजार्ड, स्नेक्स, ठीक है। एविस हमारे पास क्या है, बर्ड्स टाइप ग्रुप, ठीक है। और मेमलिया हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स, कैट और डॉग टाइप जो ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, मेमलिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट टेल मी इन डाउट क्लासेस, ओके।